दोस्तों आज मेरे पास है वीवो की तरफ से वीवो Y11 5G स्मार्टफोन। डुअल कैमरा सेटअप दिया जाता है, लेकिन कैमरा दिया जाता है इसका मतलब ये नहीं कि आपके फ़ोन के अंदर कैमरा बढ़िया देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे कैमरा सेटिंग्स बताऊंगा जिसको ऑन करने के बाद आप इस फ़ोन के अंदर एक हाई क्वालिटी की फ़ोटोज़ एंड हाई क्वालिटी की वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर आप लोग इस फ़ोन के ज़रिए से DSLR लेवल की कैमरा चाहते हो कि एक हाई क्वालिटी की वीडियोस आप रिकॉर्ड करो, तो आप आसानी से कर सकते हो। एंड DSLR जैसा फोटोज कैप्चर करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो। उसके लिए कुछ कैमरा सेटिंग्स ऑन करना होगा, तब जाके आपको एक हाई क्वालिटी की कैमरा मिल पाएगा। क्या क्या सेटिंग्स को आपको चेंज करना होगा, चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करना होगा कैमरा को चेंज करने के लिए, कैमरा सेटिंग को चेंज करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको DSLR जैसा फोटो कैप्चर करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पोर्ट्रेट मोड। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गॉट इट का जो ऑप्शन होगा यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ही आपको DSLR जैसा फोटो नहीं मिलेगा। उसके लिए यहाँ पे एक ऐप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एकदम इसको यहाँ पे एकदम लोएस्ट करके लेके आना होगा। स्ट्रॉन्ग पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे आपके फोटो के अंदर पीछे का जो बोके है, बैकग्राउंड जो ब्लर है, एकदम DSLR जैसा आपको मिलने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स का भी एक ऑप्शन दिया जाता है कि किस प्रकार की आपको लाइटिंग इफेक्ट्स के अंदर कैसा आपको इफेक्ट चाहिए, कैसा बोके इफेक्ट चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ पे कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। स्किन टोन को ठीक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद जस्ट एक पिक्चर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपका जो फोटो होगा एकदम DSLR जैसा मिलने लगेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा नाइट मोड। अगर आप इस फ़ोन के ज़रिए से रात में फ़ोटोग्राफी करना चाहते हो तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ पे नाइट मोड पर आने के बाद यहाँ पे भी आपको इफेक्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। रात में जो आपका फ़ोटो है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए उसके लिए यहाँ पे ब्लैक एंड ग्रे देखने को मिल जाएगा, साइबर पंक देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे तरह तरह आपको फ़िल्टर देखने को मिल जाएगा। किसी भी एक को सिलेक्ट करने के बाद आप एक बेहतर फ़ोटो कैप्चर कर पाओगे रात के अंदर। एंड यहाँ पे नाइट मोड के अंदर 1x एंड 2x का ऑप्शन दिया जाता है। आप मैक्सिमम 10x तक की आप जूम करके पिक्चर को क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि 10x पर जाके आप फोटो क्लिक करो। अगर 10x पर फोटो क्लिक करोगे तो फोटो का जो क्वालिटी है वो एकदम गिर जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्मल फोटो। अगर आप कैप्चर करना चाहते हो तो यहाँ पे नॉर्मल फोटो के अंदर भी सेम आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फिल्टर देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन करने का ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑरा लाइट अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन के अंदर जो ऑरा लाइट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, फ्लैश लाइट ऑन करना चाहते हो तो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। देन यहाँ पे O2 फ्लैश लाइट। O2 फ्लैश लाइट का मतलब यह है कि जब आप पिक्चर को क्लिक करोगे, अगर उस एरिया के अंदर अंधेरा है तब ऑटोमेटिकली फ्लैश लाइट जला देगा, लेकिन अगर लाइट की ज़रूरत नहीं है तो फ्लैश लाइट ऑफ ही रहेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए पिक्चर को क्लिक करना है। लेकिन इस फ़ोन के अंदर अगर आप लोग वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी क्वालिटी आपको देखने को मिलता है उससे अगर और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो क्वालिटी को, तो उसके लिए ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा क्वालिटी का ऑप्शन। बाय डिफ़ॉल्ट ये 720p सिलेक्ट रह सकता है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद 1080p कर देना। देन यहाँ पे जो आपका फ्रंट कैमरा का जो रेजोल्यूशन है उसको भी आप चेंज कर सकते हो 1080p 30fps। एंड फ्रंट कैमरा के अंदर भी आप 1080p 30fps पर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो के अंदर भी 1x 2x देखने को मिल जाएगा। इवन कि वीडियो के अंदर भी आप लोग 10x तक जूम करके वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि 10x पर जाके आप वीडियोस को रिकॉर्ड करो। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्किन टोन को स्मूथ करने के लिए भी ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे स्किन टोन हो गया। फेस का जो स्किन वगैरह है उसको अगर चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। देन यहाँ पे फिल्टर भी दिया जाता है, आप इसको भी ट्राई आउट कर सकते हो। उसके बाद आपको एक बढ़िया वीडियो मिल पाएगा। अगर आप लोग रात में वीडियो वगैरह कैप्चर करते हो तो ऊपर आपको फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन दिया जाता है। जैसे आप लोग वीडियो वगैरह शुरू करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्लैश लाइट जलने लगेगा। देन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मोर का ऑप्शन। यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पैनोरामा। अगर यहाँ पे पैनोरामा क्लिक करोगे तो आप इस फोन के जरिए से एक वाइड एंगल फोटो कैप्चर कर पाओगे, बहुत ही एरिया को आप कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप लोग कैमरे के जरिए से स्कैन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। उसके बाद इस फोन के जरिए से आप स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। देन यहाँ पे टाइम लैप्स आप फोटोज को कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रो मोड के अंदर भी आप एकदम DSLR जैसा फोटोज कैप्चर कर सकते हो, जैसे कि ISO हो गया, शटर स्पीड हो गया, वाइट बैलेंस हो गया, एपर्चर हो गया।
हर एक चीज़ को कस्टमाइज़ करके आप एकदम रॉ क्वालिटी के अंदर पिक्चर को क्लिक कर सकते हो। देन यहाँ पे फॉर्मेट का भी ऑप्शन दिया जाता है, रॉ फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हो, इसको भी ऑन कर सकते हो। इन केस पिक्चर को क्लिक करने के बाद में अगर एडिटिंग वगैरह करो तो फोटो का क्वालिटी एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। उस केस के अंदर आप लोग यहाँ पे रॉ क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे मोर पर जाओगे तो आपको यहाँ पे लाइव फोटो का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये मोशन फोटो कैप्चर करता है। जो फोटो आप कैप्चर करते हो वो हिलता हुआ देखने को मिलता है, वो है मोशन फोटो। इसका मतलब यह है कि ये मोशन फोटो और लाइव फोटो दोनों सेम ही है, ठीक है। देन किसी भी चीज़ को अगर आप लोगों को स्कैन करना है, ठीक है, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये फ़ोन है, ठीक है, मेरे को इसको रिकॉग्नाइज करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाएगा लेंस, गूगल लेंस। यहाँ पे क्लिक करोगे तो डेफिनेटली इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में आपको बताएगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। अब ये तो हो गया नॉर्मल इंटरफेस, लेकिन अगर कुछ और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो वीडियोस को या फिर फोटोज़ को, तो आपको कुछ सेटिंग्स को एक्स्ट्रा करना होगा आपके फ़ोन के अंदर। उसके लिए यहाँ पे सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फुल पर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन के अंदर इंटायर स्क्रीन के अंदर कैमरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को हाई क्वालिटी की फ़ोटो चाहिए तो यहाँ पे 4:3 कर सकते हो, ताकि आपको एक हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ मिल पाए। देन यहाँ पे टाइमर देखने को मिल जाएगा, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे देन किसी भी फ़ोटो को कैप्चर करोगे तो 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली पिक्चर को क्लिक कर लेगा। जितना आप टाइमर यहाँ पे सेट करोगे उतना देर के बाद ऑटोमेटिकली पिक्चर को क्लिक कर लेगा। देन यहाँ पे ग्रिड लाइट एक लाइन आपको देखने को मिल जाएगा, 4 आपको लाइन देखने को मिल जाएगा, ताकि सही पोजीशन पर आप पिक्चर को क्लिक करो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेवल का मतलब वही है कि आपका जो फोटो है एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, तो यहाँ पे लेवल को ऑन कर सकते हो। शेक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिया जाता है, ताकि आप एकदम सेंटर पॉइंट पर जाके आप पिक्चर को क्लिक करो, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट का भी ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैन्युअली आईएसओ वगैरह, कलर वगैरह अगर इंप्रूव करना चाहते हो, बूस्ट करना चाहते हो, वो आप इसके जरिए से कर सकते हो। वाटरमार्क के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोग एचडीआर वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये यहाँ पे एचडीआर फोटो का भी ऑप्शन दिया जाता है। जस्ट यहाँ पे क्लिक करो, एचडीआर फोटो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा और सेटिंग्स, मोर सेटिंग्स। यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा शटर साउंड। जैसे आप इसको ऑफ करोगे तो आपके फोन के अंदर जब पिक्चर को क्लिक करते हो तो आपके क्लिक का साउंड सुनने को मिलता है, लेकिन अगर आप इसको बंद करोगे तो वो साउंड आपको सुनने को नहीं मिलेगा। अगर आपके फ़ोन के अंदर इनकेस यहाँ पे लोकेशन ऑन रहता है, इसको बंद कर देना, ताकि अगर किसी भी जगह आप घूमने जा रहे हो, उस जगह की फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ आप क्रिएट करोगे तो उसका नीचे लोकेशन आपको देखने को मिलते हैं, वो रिकॉर्ड ना हो तो यहाँ पे उस इसको ऑन कर सकते हो। मिरर सेल्फी इसको ऑन करना ज़रूरी है, क्योंकि देखो भाई, अगर आप फ्रंट कैमरा के ज़रिए से पिक्चर को क्लिक करते हो तो पिक्चर फ्लिप हो जाती है। उस केस के अंदर ये काम आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्विक एक्शन फॉर कैमरा, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो वॉल्यूम अप बटन है इसका जरिए से पिक्चर को क्लिक कर सकते हो, ठीक है। आई ऑटो फोकस, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटो फोकस अगर आप लोग फास्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो आई आपको सिलेक्ट करना होगा, लेफ्ट आई, राइट आई। इसका जो एनिमेशन है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। डिफॉल्ट ये रहेगा, उसके बाद फोकस या फिर रिपल, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस हिसाब से आप इसको कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। पोर्ट्रेट फीचर्स के अंदर अगर कोई भी मोल्स वगैरह है, ठीक है, जैसे कि तो ब्यूटी मोड के अंदर ये काम आएगा, ठीक है। अगर आपके चेहरे के अंदर कोई भी मोल वगैरह है, तिल वगैरह है, उसको रिमूव करना है तो इस चीज़ के अंदर वो काम में आएगा। देन यहाँ पे वाटरमार्क, तो आप यहाँ पे फोटो के अंदर वाटरमार्क सेट कर सकते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर फोटो के अंदर वाटरमार्क सेट करोगे तो उतना प्रोफेशनल नहीं देखने को मिलता है। उस केस के अंदर आप वाटरमार्क को रिमूव भी करके रखो। देन यहाँ पे स्मार्ट रिकमेंडेशन देखने को मिल जाएगा, इसको आप ऑन कर लेना, ताकि आप जब पिक्चर को क्लिक करो तो आपका फ़ोन उस इन्वायरमेंट के हिसाब से एकदम शार्प एंड क्रिस्टल एंड क्लियर फोटो कैप्चर करे एंड बेहतर पिक्चर को क्लिक करे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शटर का ऑप्शन दिया जाता है। 3 तरीकों से आप पिक्चर को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन पर टच करके पिक्चर को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे वॉइस पर क्लिक करोगे तो जस्ट आपको कैमरा को ओपन करने के बाद चीज़ करना होगा, ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लिक कर लेगा। देन यहाँ पे हाथ को दिखा के आप पिक्चर को क्लिक कर सकते हो, प्लम वाला, ठीक है। देन यहाँ पे फ्लैशलाइट काउंटडाउन हो गया, होलोग्राम हो गया, क्यूआर कोड स्कैनर हो गया, ये चीज़ आप कर सकते हो। अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। अगर आप एक हाई क्वालिटी की वीडियोस को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट और जो रेजोल्यूशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा के जो वीडियो का रेजोल्यूशन है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। देन यहाँ पे स्लो मोशन 720 पर आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टाइम लैप्स का जो वीडियो है वो आप लोग यहाँ पे 1080p 30 fps पर शूट कर सकते हो।
उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा कोडेक। अगर आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे H.26 पर सिलेक्ट रहेगा तो उतना आपको हाई क्वालिटी की फ़ोटोज़ नहीं वीडियोज़ नहीं मिल पाएगा। उसके लिए यहाँ पे H.265 आपको करना होगा, तब जाके आपको एक हाई क्वालिटी की वीडियोज़ मिल पाएगा। देन यहाँ पे ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसको भी आप ऑन कर लेना, ताकि इन केस अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कैमरा को ऑफ करते हो और पावर बटन को प्रेस करते हो तो आपका वीडियो ऑफ नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे लॉक व्हाइट बैलेंस करोगे। इसका मतलब ये है कि आप जब वीडियोस को रिकॉर्ड करोगे उस समय पे कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा, लाइट वगैरह चेंज आपको होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना सारा सेटिंग्स करने के बाद आप इस फ़ोन के ज़रिए से एक बढ़िया फ़ोटोज़, बढ़िया वीडियोस ले पाओगे। वेल, जो 3 तरीकों से मैंने आप लोगों को दिखाया कि जस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अभी कैमरा ऑन है, जस्ट मैं आपको बोलूँगा चीज़, ऑटोमेटिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर क्लिक हो रहा है। लेकिन अभी अगर किसी भी एरिया के अंदर मैं पिक्चर को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लिक कर लेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। तो 3 तरीकों से आप पिक्चर को क्लिक करवा सकते हो। एंड जो हाथ दिखाते हुए पिक्चर को क्लिक करोगे वो ओनली आपको फ्रंट कैमरा के अंदर ही काम करेगा, बाकी चीज़ों के अंदर काम करता हुआ आपको नहीं देखने को मिलेगा। वेल, इतना सारा सेटिंग्स करने के बाद आप इस फ़ोन के ज़रिए से एक बढ़िया और बेहतर फ़ोटोज़ कैप्चर कर पाओगे एंड डीएसएलआर जैसा वीडियोज़ आप रिकॉर्ड कर पाओगे। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपडेट करूँ तो सबसे पहले आप देख पाओ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच देखने के लिए। चलो बाय बाय।